दोस्तों सब्सक्राइब करिए शुभंकर पाल यूट्यूब चैनल को। लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए जरूर बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभंकर पाल, कंसल्टेंट सिविल इंजीनियर एंड इंटीरियर डिजाइनर। स्वागत करता हूं आप सभी का शुभंकर पाल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग एक एग्जिस्टिंग ग्राउंड फ्लोर वाला बिल्डिंग के ऊपर फर्स्ट फ्लोर का प्लान बनाएंगे, जिसका एरिया है 725 स्क्वायर फीट। इससे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, वास्तु का ध्यान रखना पड़ेगा और साथ में 2 बेडरूम जिसका अच्छा खासा स्टैंडर्ड साइज हो, उसको ध्यान रखते हुए इस बिल्डिंग का प्लान बनाना। तो ये दोनों चीज हम लोग ध्यान रख के 725 स्क्वायर फीट में एक अच्छा घर का प्लान बनाएंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, इसका ग्राउंड फ्लोर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मीन्स इसका कॉलम का पोजीशन भी फिक्स्ड है, उसको हम लोग हटा नहीं पाएंगे। तो उस कॉलम को यूटिलाइज करते हुए हम लोग इसका प्लान बनाएंगे, जिससे इसका हर एक कॉलम यूटिलाइज भी हो और साथ में 2 बेडरूम भी बन सके और साथ में वास्तु का भी ध्यान रखा जा सके। तो ये सबको ध्यान रखते हुए इतना कम एरिया में एक अच्छा खासा प्लान बनाना एक चैलेंजिंग है। फिर भी आप लोग अगर साथ में रहेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे, तो हम लोग कोशिश करेंगे इसी वीडियो में एक अच्छा खासा फ्लोर प्लान हम लोग बना सकते हैं और क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे, वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आप एक न्यू सिविल इंजीनियर एंड प्लानिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं तो इस तरह का वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से एक एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है। आपको मैं यहाँ पर जाके इसका मेजरमेंट ऑलरेडी ले चुका हूँ, जिसका भी शॉट आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं और उसको मैं ऑटोकैड में प्लॉट कर चुका हूँ, जिससे कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस कितना है वो मैं मेजरमेंट कर लिया हूँ टेप से। तो चलिए इसको ही हम लोग प्लॉट करके इसका प्लान बनाते हैं। दोस्तों मैं आ चुका हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्लॉट का एरिया है 25 फीट 2 इंच बाई 28 फीट 8 इंच, मतलब कि 725 स्क्वायर फीट का लगभग है। तो इसको मैं साइड में एक ड्राइंग कर चुका हूँ। इससे मैं यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, मैं साइड में जाके एक रफ ड्राइंग कर लिया था और उसको मैं ऑटोकैड में प्लॉट किया, जिसका फुटेज आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, सेप्टिक टैंक है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है। मैं जाके देखा कि क्लाइंट यहाँ पर ऑलरेडी सेप्टिक टैंक बना चुका है, क्योंकि साउथ में बहुत सारा जगह था तो यहाँ पर सेप्टिक टैंक बना लिया है। और नॉर्थ साइड में रोड है, मतलब कि घर का फेसिंग है नॉर्थ साइड। और यहाँ पर मैं डायमेंशन मेंशन कर दिया हूँ ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, ठीक है। और यहाँ पर जो कॉलम देख रहे हैं ये एग्जिस्टिंग कॉलम है, इसको यूटिलाइज करके हम लोगों को प्लान बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम छोड़ के कुछ कैंटिलीवर टाइप का है जो 6 इंच का है। कैंटिलीवर ऑलरेडी बढ़ा चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर लोड नहीं देंगे, तो इसलिए हम लोग कॉलम टू कॉलम ही वॉल रखेंगे। और यहाँ पर कैंटिलीवर जैसा है फर्स्ट फ्लोर में जाके भी वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो मैं एक मोटा मोटे आइडिया कर चुका था किस तरह से इसको बनाना है। यहाँ पर देखिए 2 बेडरूम हम लोगों को प्रोवाइड करना है और थोड़ा वास्तु का भी ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे, हम लोग ईस्ट साइड में किचन दे देंगे, यहाँ पर एक बेडरूम दे देंगे और यहाँ पर एक बेडरूम दे देंगे, क्योंकि साउथ वेस्ट में एक मास्टर बेडरूम आ जाएगा, तो वास्तु के मत से भी सही है। यहाँ पर नॉर्थ साइड में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी एक बेडरूम में दे दूंगा और ईस्ट साइड जो अग्निकन होता है वहां पर हम लोग एक किचन दे देंगे और टॉयलेट ये दोनों का बीच में यहाँ पर एक दे देंगे और यहाँ पर दे देंगे। यहाँ पर ऑलरेडी पैसेज टाइप का है और इस पैसेज को यूटिलाइज करते हुए यहाँ पर एक टॉयलेट हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा बनाते हैं। पहले आउटर वॉल बना लेते हैं और आउटर वॉल हम लोग क्या देंगे, 5 इंच देंगे, क्योंकि नीचे पे जो प्लान है उसमें ऑलरेडी 5 इंच का ही वॉल है आउटर वॉल, तो हम लोग ऊपर में भी 5 इंच का ही देंगे। कॉलम में इसीलिए उतना दिक्कत नहीं है। तो ऑफसेट लेता हूँ 5 इंच का, ठीक है। और मैं यहाँ पर आउटर जो कॉलम है उसको आउटर जो वॉल है उसको बना देता हूँ। इस तरह से मैं इसको बना दिया और यहाँ पर क्या करेंगे, आउटर वॉल को कॉलम टू कॉलम रखेंगे, ओके। इस तरह से कॉलम टू कॉलम रखेंगे और ऑफसेट लेंगे 5 इंच का और यहाँ पर डाल देंगे। तो देखिए 5 इंच का आउटर वॉल रेडी हो चुका है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है ना ये थोड़ा सा इस तरह से है, तो मैं मास्टर बेडरूम के लिए अलग से 5 इंच का वॉल बना दूंगा इस तरह से, ठीक है। एक्सटेंड कर दूंगा इसको। फिर उसके बाद यहाँ पर एक वॉल दे दूंगा।
फिर ऑफसेट देके 5 इंच कर दूंगा। तो एक बेडरूम हो गया। चलिए यहाँ पर एक बेडरूम प्रोवाइड करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं इसका विड्थ कितना है। यहाँ पर मिल रहा है हम लोगों को 10 फीट 8 इंच। ठीक है, मतलब कि कॉलम टू कॉलम 10 फीट 8 इंच, लेकिन वॉल अगर हम लोग देखेंगे तो ये मिल जा रहा है 11 फीट। तो 10 बाई 11 का हम लोग एक आराम से 10 बाई 11 का हम लोग एक अच्छा खासा बेडरूम प्रोवाइड कर सकते हैं जो मॉडरेट साइज का रहेगा। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको इनर में दे दूंगा वॉल को, मतलब कि तो फिर बेडरूम में इनर में इस तरह से दे दूंगा। ऑफसेट ले लूंगा फिर 5 इंच का, तो बेडरूम का जगह थोड़ा सा बच जाएगा। फिर 10 फुट मैं यहाँ पर डाल दूंगा, 10 फुट का इस तरह से एक बेडरूम में बना दूंगा। फिर 5 इंच लेके इसको आउटर वॉल इसका बना दूंगा। देखिए हो गया। फिलेट यूज करूंगा, फिर कॉर्नर जॉइंट में इसको कर दूंगा। हो गया इसका कॉर्नर जॉइंट। एक्सटेंड कर दूंगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर डोर बनाना है, तो इसको एक्सटेंड कर दिया। तो ये हो चुका है। यहाँ पर एक पैसेज हो चुका है और यहाँ पर मैं एक बना देता हूँ टॉयलेट। ऑफसेट लेके 5 इंच बना देता हूँ, तो एक टॉयलेट बन जाएगा। क्योंकि देखिए इसका विड्थ कितना है, 3 फीट 3.5 फीट ऐसा होगा, 3 फीट 4 इंच। तो 3 फीट 4 इंच में यूरिनल के लिए अच्छा खासा एक जगह मिल जाएगा। और इसका लंबाई है 8.5 फीट, तो एक टॉयलेट करने के लिए अच्छा खासा जगह है। बेसिकली 4 फुट 4.5 फुट अच्छा रहता है, तो 3.5 फीट मिल रहा है, तो क्या करेंगे, जगह कम है तो इसीलिए मैं एडजस्ट करना पड़ेगा। और पैसेज देखिए 2 फीट 8 इंच का पैसेज मिल चुका है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, यहाँ पर दे देते हैं एक किचन। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ 7 फीट। चलिए ऑफसेट लेते हैं, ऑफसेट 7 फीट, 7 फीट। फिर 5 इंच लेते हैं, 5 इंच। ओके, फिर क्या करूंगा, मैं टॉयलेट रखूंगा 4.5 फीट का, वाइड रखूंगा 4.5 फीट का। उसके बाद जो भी रहेगा वो किचन हो जाएगा। 5 इंच का एक पार्टीशन देते हैं। यहाँ पर चाहे तो आप 3 इंच का भी पार्टीशन दे सकते हैं। यहाँ पर ये जो पार्टीशन है, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा नहीं है, 3 इंच का भी पार्टीशन कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो ये हो गया टॉयलेट एंड किचन। ये हो गया टॉयलेट। इसका थोड़ा डायमेंशन चेक कर लेता हूँ। देखिए ये जो बेडरूम है इसका 11 फीट 11 इंच, मतलब कि 12 फीट बाई 12 फीट का एक बेडरूम, मास्टर बेडरूम हो गया। काफी अच्छा खासा साइज है, 12 बाई 12। और यहाँ पर 4.5 फीट बाई 7 फीट का टॉयलेट है, देखिए। और यहाँ पर किचन जो है ये 6 फीट 2 इंच, काफी अच्छा विड्थ है, और लंबाई 7 फीट है। तो ये हो गया किचन एंड टॉयलेट। वास्तु के हिसाब सभी सही है। इस साइड में किचन है, तो मैं इसको थोड़ा ट्रिम करके इसमें डोर वगैरह लगा देता हूँ। और यहाँ पर देखिए डाइनिंग जो है, डाइनिंग में कितना जगह रह रहा है हम लोग चेक कर लेते हैं। 10 फीट हो जा रहा है इसका डाइनिंग, और विड्थ कितना हो जा रहा है ये देखिए, विड्थ 14 फीट 7 इंच। काफी अच्छा जगह है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 कमरा का एक अच्छा खासा प्लान बन चुका है। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेलिंग कर देते हैं, और डिटेलिंग करने के बाद विंडो वगैरह लगा के थोड़ा फर्नीचर वगैरह लगा देते हैं। चले पहले डोर थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। तो ऑफसेट दे देते हैं, ऑफसेट 3 फीट का डोर देते हैं। पहले बेडरूम में यहाँ पर डोर दे देता हूँ, और यहाँ पर एक डोर दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी मैं दे सकता था, लेकिन यहाँ पर जगह कम है। देखिए 2 फीट 8 इंच, 2 फीट 8 इंच डोर के लिए सही नहीं है, 3 फीट कम से कम चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डोर दे देता हूँ। तो इसको मैं ट्रिम कर दूंगा, यहाँ पर भी मैं ट्रिम कर दूंगा इस बेडरूम के लिए। ये हो गया। इस डायमेंशन को थोड़ा डिलीट कर देते हैं, थोड़ा क्लियर कर देते हैं ड्राइंग को, डायमेंशन को थोड़ा डिलीट कर देते हैं। ओके, फिर डोर वगैरह लगा के इसको क्लियर करेंगे। ऑफसेट फिर 3 फीट लेते हैं, 3 फीट क्योंकि किचन के लिए देना पड़ेगा। 3 फीट यहाँ पर दे देंगे डोर किचन का, ट्रिम कर देंगे, इसको ट्रिम कर देते हैं। ये डोर हो गया किचन का। फिर टॉयलेट का 2.5 फीट दे देते हैं, टॉयलेट का डोर यहाँ पर डोर देते हैं, यहाँ पर डोर देते हैं, फिर ट्रिम कर देते हैं। देखिए यहाँ पर मैं ट्रिम कर दिया। अगर आपको प्लान बनाना है इस तरह का
कम जगह है आपके पास, आप एक कंसल्टेंट इंजीनियर को हायर कीजिए तो आपका प्लान अच्छा रहेगा। लेकिन अदरवाइज आप डायरेक्ट कोई मिस्त्री के पास जाते हैं या फिर जो एक्सपर्ट नहीं है उनसे प्लान बनाते हैं तो ये जगह बर्बाद होगा। और क्योंकि मैं पहले इस घर का प्लान देखा था जो कि एक मिस्त्री में प्रोवाइड किया था, मैं देखा कि पूरा जगह बर्बाद हुआ, कोई काम हुआ नहीं, ठीक है ना। बाद में जाके मेरे पास आया था क्लाइंट प्लान लेने के लिए। तो अगर आप घर बनाना का कोशिश कर रहे हैं ना तो पहले जरूर एक प्लान लीजिए। और मेरे साथ अगर आप प्लान लेना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं रिजनेबल प्राइस में आप लोगों को प्लान प्रोवाइड करता हूं। और जो मेरा काम होता है पूरा ऑनलाइन पे होता है, सब कुछ ऑनलाइन में हम लोग गाइड करते हैं, वीडियो कॉलिंग के थ्रू गाइड करते हैं, मिस्त्री कॉन्ट्रैक्टर को हैंड होल्डिंग सपोर्ट करते हैं। साइड में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग वीडियो कॉलिंग के थ्रू, फोन कॉलिंग के थ्रू पूरा प्रॉब्लम सॉल्व आउट करते हैं। और इस तरह से हम लोग अक्रॉस दी वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर इस तरह से काम कराना है तो आप इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको दोस्तों मैं इस तरह से इसका डोर वगैरह प्रोवाइड कर दिया हूं, तो इसको थोड़ा डिटेल करते हैं। इसका थोड़ा फर्नीचर वगैरह लगाते हैं, विंडो वगैरह लगाते हैं और इसको थोड़ा क्लियर आउट करते हैं। दोस्तों देखिए मैं इसको थोड़ा क्लियर करके यहाँ पर बनाया हूँ। आप देख सकते हैं डोर वगैरह का लिए भी मैं कुछ ऑप्शन यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया हूँ, थोड़ा फर्नीचर वगैरह यहाँ पर ऐड कर चुका हूँ। तो इस तरह से ये प्लान देखने में लगेगा, ठीक है। और जो कि खूबसूरत अच्छा लग रहा है देखने में। थोड़ा कलरिंग भी मैं कर दिया हूँ इसको। चलिए इसको थोड़ा पीडीएफ में एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि क्लाइंट के पास जब जाता है तो उसको पीडीएफ फॉर्मेट में ही प्रोवाइड करना पड़ता है। दोस्तों देखिए इसको मैं पीडीएफ में कन्वर्ट कर चुका हूँ और इस तरह से प्लान देखने में लगेगा। आपको थोड़ा जूम करके मैं दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से ये देखने में लगेगा। आप चाहे तो इसको A4 पेज में प्रिंट आउट कर सकते हैं। और इसका फर्स्ट फ्लोर प्लान आप देख सकते हैं, एरिया देख सकते हैं और मेरा नाम एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं। चाहे तो आप इसमें कांटेक्ट करके इस तरह का प्लान बना सकते हैं। तो इसका एक ओवरऑल व्यू आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से ये लगेगा देखने में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगला एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बने रहने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।